पैराग्राफ्स लिखते हैं तब भी 9th क्लास में हमें कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ आते हैं। इसी तरह से 10th क्लास में अगेन वही वाला जो हमारा एक सिनेरियो वो कह लो रिवाइज होता है ऑन सम अपर लेवल। तो बेटा इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ योर स्किल्स दैट यू हैव यूज्ड प्रीवियसली, जो आपने किया है। अब पैराग्राफ राइटिंग में आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है बेटा वो ये हैं, सबसे पहले ध्यान से आपने उर्दू ट्रांसलेशन को पढ़ लेना है अच्छे से कि ये जो मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे उस पैराग्राफ की। टेंसेस आर वेरी मच एसेंशियल। आपके टेंसेस क्लियर हैं बेटा तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक है। डोंट गेट बॉदर अबाउट कि मैंने कहाँ से स्टफ़ इकट्ठा करना है, मैं कैसे क्रैम करूँ। देयर इज़ नो नीड टू क्रैम एनीथिंग, ऑलराइट। ओके, सो मूव ऑन। हमारा जो बेटा आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है या सेकंड है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेस करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। सो लेट्स डिस्कस ब्रीफली कि उसका स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जो है हमें बेसिक चीज़ें मिलती क्या हैं, रूटीन की बातें होती हैं, ठीक है। आपकी आदतें होती हैं उसके अंदर डिस्कस की हुई, यूजुअल रूटीन जो है वो ज़्यादा डिस्कस की जाती है, ठीक है ना। और उसको बनाने का जो वे है वो भी बहुत सिंपल है। जो लेट्स रिवाइज इट, जो सबसे पहले हम लोगों का टेंस है सिंपल, उसको हमने स्टार्ट कैसे करना है बेटा, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे एंड देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इस तरह से लिखें कि मैं खत लिखती हूँ, सिंपल, ठीक है। मैं खत लिखती हूँ, आई सब्जेक्ट, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होगा, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से याद रखना है आपने, डू और डज हेल्पिंग वर्ब है बेटा इसमें, प्लस नॉट एंड देन इन द एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एज वेल, दैट इज़ मिसिंग हियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे बेटा तो उसमें भी इसी तरह से होगा, डू डज आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड इन द एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को जो है वो आपने अपने माइंड में रखते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखना है एंड देन हम उसको लिखेंगे, ठीक है। सो बेटा आपका फर्स्ट पैराग्राफ देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, दे आर नॉट फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूजुअल सेंटेंस हैं, कॉमन सेंटेंस हैं हमारे। तो आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंस के बारे में बिल्कुल भी बॉदर नहीं होना दैट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टेंस, या मैम तो कह रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सारा, ठीक है। तो बहुत से बेटा सेंटेंस ऐसे आएंगे जो बिल्कुल जो है वो कॉमन होंगे, यू हैव टू मेक देम योरसेल्फ, लेकिन बहुत कॉन्शियसली करना है। तो जो इस तरह के होंगे ना उनको किस तरह से स्टार्ट करना है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट, ठीक है। देयर से स्टार्ट कर लेना है उसको, देखो इज़ भी आ गया इसमें, तो ये एक बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कह लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस इस तरह से कुछ नहीं यूज़ किया, ओके। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। अब जो हमारे पास आ रहे हैं, ते हैं, ती है, शाम को बाग आदमी औरतों और बच्चों से भर जाता है, ठीक है। तो बेसिक देखो हमारा जो उसकी पहचान है प्रेजेंट डेफिनेट की वही ये है, ता है, ती है, ते हैं। तो वो हमारे इन सब सेंटेंसेस में आ रहे हैं। इफ़ यू विल सी हर सेंटेंस के लास्ट पे आपको इसी तरह के जो है वो सेंटेंस नज़र आएंगे। सो लेट्स ट्रांसलेट इट अगेन।
There is a garden in front of my house. There are many plants and trees in it. There bloom flowers of many colors in spring. ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो डिफरेंट तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड। शाम को बाग बच्चों आदमियों और औरतों से भर जाता है। इन द इवनिंग द गार्डन इज फिल्ड विद मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। पीपल promenade here and there and enjoy themselves. Children run around in the garden. Now they are here, and at the next moment they are in the other corner of the garden. I also go to garden for a walk on every evening. Many gardeners look after the garden. अब बेटा इस पैराग्राफ को आपने बहुत ध्यान से अगेन पढ़ना है। उर्दू के सारे सेंटेंसेस को रीड करो एंड देन यू विल सी कि कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ ता है, ती है, ते है, आ रहा है, वहाँ वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे है सेंटेंस, नाउ दे आर हेयर एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। अब यहाँ भी आप कहोगे यहाँ तो प्रेजेंट डेफिनेट नहीं यूज़ हुआ ना, तो बेटा ये हमें हर पैराग्राफ में देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इसका है। हाँ, अगर किसी पैराग्राफ में सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस यूज़ होंगे तो डेफिनेटली हम यही कहेंगे ये प्रेजेंट डेफिनेट का। अब इसमें बहुत से अलग सेंटेंसेस भी यूज़ हुए हैं, तो हमें उनको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को बेटा देखते हुए ना करना होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हमारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह हम जितने हमसे कवर हो सकते हैं हमने सारे करने हैं साथ साथ, तो यू विल लर्न बाय एंड बाय।